वेलकम एवरीबॉडी। आज हम इस वीडियो में लाइव इंग्लिश के अंतर्गत पैक्स, पैकेट्स, पाउचेस, रैपर्स जो इंस्टेंट फूड आइटम्स होते, फूड स्टफ्स होते, खाद्य पदार्थ होते, खाद्य सामग्री होती है, तो उसका जो पाउच होता है, ऊपर का कवर जो होता है, इसका सबका मतलब हुआ कवर। तो कवर के ऊपर क्या क्या फैक्ट्स, क्या क्या चीज़ें लिखी होती है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इट इज़ ऑन पेज नंबर 86। हमारे टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 86 पर यह सब दिया है। एक फूड आइटम्स है, खाद्य सामग्री है, एक इमेजिनरी काल्पनिक है, एक सैंपल के रूप में दिया है। तो इसमें किस बारे में हमें जानकारी लेनी है, तो कौन कौन से उसमें चीज़ें होती है, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, सीजनिंग मिर्च मसाला क्या होता है, न्यूट्रिशन फैक्ट्स क्या होती है, हाउ टू मेक इट, उनको कैसा बनाया जाए, ये सब प्रोसीजर उसमें दी होती है। तो उसके बाद रेसिपी दी होती है। रेसिपी मतलब व्यंजन विधि या पाक विधि दी होती है, कैसा बनाना है। तो इसके बारे में हम यह जानकारी लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये फूड स्टफ का नाम है, फूड आइटम का नाम है नूडल्स, मतलब नूडल का ही प्रकार है। नूडल्स, येमी नूडल्स बना है मोनी नूडल्स कंपनी ने उन्हें बनाया है। उसमें इंग्रेडिएंट्स है, इंग्रेडिएंट्स मतलब घटक पदार्थ क्या क्या, घटक क्या है। जैसे नूडल्स है, नूडल्स किससे बना है, व्हीट फ्लावर, गेहूँ का आटा है, वेजिटेबल ऑयल है, सॉल्ट है, स्टेबिलाइजर कुछ स्थिरक जैसा घोर गम का ही गम भी डाले हैं, कार्बोनेट्स है, सोडियम, पोटेशियम, ये सब उसमें है। सीजनिंग का मतलब होता है मसाला या नमक मिर्च क्या है, जिसके कोकोनट ऑयल, डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल मतलब पानी, उसमें से पानी का तत्व निकाल लेते हैं, डिहाइड्रेटेड किया जाता है। कैरेट्स है, सैवज है, प्याज के पत्ते का वो अर्क होता है, स्पाइसेस मसाले, ऑनियन, प्याज, गार्लिक पाउडर, लहसुन पाउडर है, कलर का नाम है कैरामल कलर। कंटेंट्स क्या है, व्हीट है, सोयाबीन है, इस तरह से दोनों कंटेंट है। और न्यूट्रिशन फैक्ट्स दिया जाते हैं। न्यूट्रिशन फैक्ट्स में अमाउंट कितने होते हैं, कौन कौन से उसमें फैक्ट्स है, पोषण तत्व। न्यूट्रिशन फैक्ट्स का मतलब हुआ पोषण तत्व, कितने परसेंटेज, कौन सी चीज़ें कितने परसेंटेज है, उसमें सब इसमें चार्ट दिया होता है। इसके बाद मैन्युफैक्चर बाय, किसने निर्माण किया है, किसने उसको बनाया है, तो कंपनी का नाम दिया है, देखिए मोनी फूड कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसका पता भी दिया है, महात्मा फुले रोड, न्यू MIDC पुणे, और ईमेल एड्रेस दिया होता है। उसके बाद इधर दिया होता है विजिट अस ऑन, इस ईमेल एड्रेस पर, इस .com पर हम उसको विजिट दे सकते हैं। और इधर का पार्ट है, उसमें हेयर इज़ टू मेक योर डिलीशियस नूडल्स। इधर यहाँ पाक विधि दी है, पाक विधि मतलब रेसिपी दी है, हाउ टू मेक इंस्टेंट नूडल्स, झटपट नूडल्स कैसे बनाया जाए। देखिए स्टेप दी है। पहली स्टेप है बॉईल 1 कप ऑफ वाटर, 1 कप पानी उबाले। उसके बाद सेकंड स्टेप है ब्रेक नूडल्स एंड ऐड देम टू द बॉइलिंग वाटर। वो नूडल्स ब्रेक करने के बाद उसको गर्म पानी में, उबला हुआ जो पानी उसमें डाले। उसके बाद थर्ड स्टेप है मिक्स द मोनी मसाला फ्रॉम द सैचेट गिवन इन द पैक। वो नूडल्स के पैक के साथ एक थैली भी होती है उसमें बीच में, उसको बोलते हैं सैचेट, बैग होती है, बैग या पुटक होता है। तो उसमें से मसाला का पुटक होता है, मसाला निकाले और उसमें ऐड करे, उसमें डाले, कुक फॉर 3 मिनट्स, 3 मिनट तक उसको कुक होने दे, उबलने दीजिए, बनने दीजिए। और 5वीं स्टेप है रिमूव फ्रॉम हीट। अभी हीट से, चूल्हे से मतलब उठा लीजिए, गैस बंद कर दीजिए 3 मिनट्स के बाद। एंड मिक्स वेल एंड एंजॉय, अच्छी तरह से मिक्स करो एंड एंजॉय ईटिंग एमी नूडल्स, और टेस्टी नूडल्स खाना एंजॉय करो, उसका आनंद लो। MRP प्राइस दी होती है। MRP प्राइस का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या होता है मतलब, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसका हिंदी में मीनिंग होता है अधिकतर खुदरा मूल्य। अधिक
अधिकतम खुदरा मूल्य MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जैसे होलसेल रिटेल आपने वर्ड तो सुने होगी, जो खुदरा बेचते हैं उसको बोलते रिटेल, और जो होलसेल में बेचते, थोक में बेचते हैं उसको बोलते होलसेल। तो होलसेल रिटेल में खुदरा मूल्य उसका ज़्यादा से ज़्यादा 32 है, अधिकतम है, इससे ज़्यादा कोई ले नहीं सकता है। बैच नंबर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग डेट दिया है 27 जून दिया है, साल है 2017। नेट वेट कितने वेट का है, 17 ग्राम का है। और उसके बाद ये साइन है, ग्रीन साइन है, मतलब वेज आइटम है। फुल स्टॉप कौन सा है, वेज है, शाकाहारी खाद्य पदार्थ है। ये सब जानकारी और सूचना दिए, कहाँ रखना है, स्टोर इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस, ठंडी सूखी जगह उसमें रखना है। और कब तक यूज़ कर लेना है, बेस्ट बिफोर 8 मंथ्स, 8 महीने के पहले, फ्रॉम द मैन्युफैक्चर डेट। ये मैन्युफैक्चर डेट दिए, उसके 8 महीने के बाद उसको बाद तक यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। मैन्युफैक्चरिंग डेट से 8 महीने तक उसको यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी है। तो उसी के ही बारे में हमें वो इमेजिनरी फूड आइटम का कवर रैपर देखकर लुक एट द रैपर एंड कंप्लीट द सेंटेंस, देखकर जानकारी इसमें किताब में भर लेने। फॉर एग्जाम्पल, द नेम ऑफ द फूड आइटम इज़ नूडल्स या एमी नूडल्स। इट इज़ मेड बाय, किसने बनाया, मोनी फूड प्रोडक्शन ने बनाया है। इट इज़ अ डैश डैश फूड आइटम, वेज है नॉन वेज है। तो ग्रीन साइन वाला वेज है, रेड वाला नॉन वेज होता है। तो इसमें वेज फूड आइटम है, शाकाहारी खाद्य पदार्थ है। द डैश डैश साइन इंडिकेट्स वेदर इट इज़ अ वेज और नॉन वेज। द ग्रीन साइन इंडिकेट्स वेदर इट इज़ अ वेज, और रेड साइड इंडिकेट्स वेदर इट इज़ ए नॉन वेज, नॉन वेज होता है तो रेड साइन, और वेज है तो ग्रीन साइज, आप सबको पता ही है। द इंग्रेडिएंट्स आर, घटक है, व्हीट फ्लावर है, वेजिटेबल ऑयल है, सॉल्ट है, कार्बोनेट्स है। द डेट ऑफ पैकिंग इज़, पैकिंग की डेट मतलब जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है। द एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट का मतलब है उसका यहाँ तक जो उसको यूज़ करना है उसको बोलते हैं एक्सपायरी डेट, मतलब समाप्ति की तारीख। एक्सपायरी डेट मतलब क्या, समाप्ति की तारीख है। नॉट गिवन, तो इसमें लिख सकते हैं बेस्ट बिफोर द मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये भी लिख सकते हैं, या नॉट गिवन भी लिख सकते हैं। इट शुड बी कंज्यूम बिफोर, कि 8 महीने से पहले उसको कंज्यूम कर लेना, मतलब बना लेना है, खा लेना है। फ्रॉम द यूज़ कर लेना है, फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो उसकी निर्माण की तारीख है उसके 8 महीने के पहले उसको क्या करना है, उसके बाद 8 महीने तक उसको यूज़ करना है। इसका मतलब ये हुआ। ट्राई एंड ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेरियस सिम्बल्स प्रिंटेड ऑन द पैकेज। डिस्कस द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन दिए उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। फॉर एग्जांपल, व्हाई द रेसिपी इज़ गिवन ऑन द पैकेट। रेसिपी का मतलब है व्यंजन विधि या पाक विधि। पाक विधि या व्यंजन विधि पैकेट पे, रैपर्स पर क्यों दी जाती है। इट इज़ गिवन हाउ टू फॉर द प्रिपेयरिंग द फूड आइटम, फास्ट फूड आइटम इन ए सिंपल वे, कि आसान तरीके से वो बनाया जाए, जल्दी बनाया जाए, इसलिए दिया जाता है। टाइम कैसे मैनेज किया जाए, और शॉर्ट टाइम में हम विदाउट कन्फ्यूजन हाउ टू मेक इट। तो इसके लिए रेसिपी दिया जाता है फॉर आवर कंफर्ट, हमारे कंफर्ट के लिए, हमारे नॉलेज के लिए ये सब रेसिपी उसमें दी जाती है। वाई द पैकेट टेल्स अस टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। पैकेट्स हमें वेबसाइट की कंपनी की वेबसाइट पर विजिट करने के लिए क्यों बताते हैं, उसमें 2-3 रीजन है। इफ़ यू हैव एनी कंप्लेन है तो उसके बाद हम ये वेबसाइट पर विजिट दे सकते हैं, हमारी कंप्लेन हम रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा होता है इनक्वायर अबाउट द अनदर फूड प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी।
कंपनी के दूसरे कोई फूड प्रोडक्ट्स है क्या, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तीसरा रीजन होता है टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फूड आइटम्स इन द पैकेट। तो पैकेट में हमारा जो फूड आइटम है उसके बारे में अधिक से अधिक हम जानकारी ले सकते हैं, इसके बारे में होता है। थर्ड, व्हाट आइडियाज़ आर यूज टू मेक द पैकेट्स अट्रैक्टिव। पैकेट्स अट्रैक्टिव होना चाहिए, इसके लिए कौन कौन सी कल्पनाएँ, कौन कौन सी अभिनव कल्पनाएँ यूज़ की जाती है, कौन कौन से आइडियाज़ यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल डिज़ाइन विथ वेल डिज़ाइन होता है, उसके बारे में इलस्ट्रेशन ऑफ फॉर मेकिंग रेसिपी कैसी बनाई जाए उसके बारे में इलस्ट्रेशन दिया होता है। सेपरेट टेबल्स इंग्रेडिएंट्स का होता है। न्यूट्रिशन फैक्ट्स होती है। ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव राइटिंग होती है और अच्छा अट्रैक्टिव उसका कवर होता है, रैपर होता है, पाउच होता है। तो ये सब किसके लिए होता है, फॉर द पैकेट, अट्रैक्टिव पैकेट के लिए ये चीज़ें की जाती है। हाउ विल यू वेरीफाई वेदर समथिंग इज़ गुड फॉर यू टू ईट। क्या हमारे खाने के लिए अच्छा है यानी हम वेरीफाई कैसे करेंगे, तो हम उसकी सुनिश्चित, वेरीफाई करना मतलब सुनिश्चित कैसे करेंगे। तो आफ्टर रीडिंग द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द पाउच या पैकेट पर जो इन्फॉर्मेशन दी है तो उसके इंग्रेडिएंट्स कौन से है, न्यूट्रिशन फैक्ट्स का है, पोषण तत्व कौन सी है, हमारे सेहत के लिए अच्छे फूड स्टफ है क्या नहीं, इससे हम इससे डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, तो अब लोगों को इससे होमवर्क दिया जा रहा है। तो होमवर्क में क्या दिया है देखिए, कलेक्ट द आउटर कवरिंग्स ऑफ द फास्ट फूड आइटम। कोई भी फास्ट फूड आइटम के कवर कलेक्ट करो एंड डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड देन राइट योर ऑब्जर्वेशन। अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो या खुद देखे, राइट योर ऑब्जर्वेशन, आपको क्या क्या मिला है इसके बारे में। जैसे इंग्रेडिएंट्स का है, कौन कौन से घटक पदार्थ है, मैन्युफैक्चर बाय किसके पदार्थ, कौन सी कंपनी ने बनाया है, वेट क्या है, वेज है या नॉन वेज है, शाकाहारी या मांसाहारी है, रेसिपी क्या है, पाक विधि क्या है, व्यंजन विधि क्या है, कैसे बनाया जाए, न्यूट्रिशन फैक्ट्स क्या है, पोषण मूल्य उसमें क्या क्या है, एमआरपी डेट क्या है। जैसे एमआरपी जो डेट है उसका अभी अभी बताया, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम मतलब अधिकतम, रिटेल मतलब खुदरा, प्राइस मतलब मूल्य या कीमत। हाँ, तो अधिकतम खुदरा मूल्य उसमें छपा होता है। EMFG मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, वेबसाइट का एड्रेस क्या है, अदर इंस्ट्रक्शन दूसरी सूचनाएं उसमें क्या दी है, जैसा कीप इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस, ऐसा जो सूचनाएं जो उसमें सभी लिखना है। जैसा फॉर एग्जांपल देखिए कवर, ये सपोला मसाला ओट्स का पाउच है, पैकेट है, तो उसमें सब ये जानकारी दी है, उसका पिक्चर दिया है और बैक साइड में पूरी जानकारी है। उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से, हाउ टू मेक इट, पाक विधि है, एमआरपी है, प्राइस है, वेट है, सब कुछ चीज़ें दी है। प्राइस एमआरपी मैन्युफैक्चर जैसे नेट वेट, ये सब चीज़ों की जानकारी दी है। ऐसा कवर, ज़्यादा से ज़्यादा कवर आप लोग इकट्ठा करें और एक पन्ने पे ऐसा रख कर ये जो पॉइंट्स दिए हैं, इतने पॉइंट्स दिए हैं, उसके पॉइंट्स के बारे में आज पॉइंट्स लिखे और उसके सामने जैसे इंग्रेडिएंट्स घटक कौन से, पहले प्रोडक्ट का नाम लिखे। जैसे प्रोडक्ट का नाम है सपोला मसाला ओट्स, हाँ, तो इनके उससे जो जो जानकारी मिलेंगी पॉइंट के बारे में वो लिख कर भेजना है। कैसा भेजना है, होमवर्क जैसा वो पैकेट जो है रैपर ऐसा रखिए, हाँ, या ये साइड दोनों साइड से उसको रखना है, फ़ोटो लेना है, फिर ये पॉइंट्स लिखकर ग्रुप में भेजना है। जैसा फॉर एक हो गया एग्जांपल। दूसरा आप ले सकते हैं ऐसा कोई भी इंस्टेंट फूड आइटम जो है उसका कवर का, उसका रैपर का स्टडी करके ये पॉइंट्स के बारे में क्या क्या जानकारी मिले, ये पॉइंट्स के बारे में क्या लिखा है, ये पॉइंट्स का फैक्ट्स उसमें देना है। जैसा चितले फूड आइटम है, इंस्टेंट खमन मिक्स है, नेट वेट, हाँ, जैसे इधर वेट आएगा तो वेट के कॉलम, वेट के सामने ये पॉइंट नेट वेट है उधर लिखना है। और जो बैक साइड में पूरी जानकारी जैसे व्यंजन विधि है, इंग्रेडिएंट्स है, घटक है, हाँ, न्यूट्रिशन फैक्ट्स है, पोषण तत्व है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, बेस्ट बिफोर यूज़, कहाँ तक उसको यूज़ करें, प्राइस, ये सब चीज़ें इसमें दी। कुछ इंस्ट्रक्शन है खास तो वो भी
अब लोग इस ये पॉइंट के अनुसार स्टडी करके लिखना है, दोनों का पिक्चर भेजकर ग्रुप में भेजना है सबको। कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है तो कृपया पूछिए आप लोग। ओके, थैंक्स।